जब हम बहुत सुखी होते हैं, धन से पूर्ण होते हैं, सारे सुख होते हैं, हमारे भंडारे भरे होते हैं, कभी-कभी मन में जैसे मान आ जाता है, वो मान ही हमारे दुःख का कारण बनता है, क्योंकि प्रभु को सात संगत जी मान पसंद नहीं, घमंड पसंद नहीं, लालच पसंद नहीं। इसीलिए सतगुरु समझाते हैं, एक रस रहने की कोशिश करें, गुरुमत पे चलें। मान, अपमान, यश सब इसकी देन है। कब किसको क्या देना है, इस प्रभु परमात्मा को सब पता होता है। दिखावे से, लोग दिखावे से हम बचें। असल में हम क्या हैं, वो ही बनना है जो सतगुरु हमें चाहते हैं। लोग दिखावे से बचना है, क्योंकि जहाँ दिखावा आ जाता है सात संगत जी। दासी, एक बात मुझे दासी को पता नहीं शेयर करनी चाहिए कि नहीं। दासी के पास एक हेल्पर आई सात संगत जी, बड़ा मोटा जूड़ा बनाया हुआ उसने। तो दासी ने तेल का काम जैसे करती है ऑयल का, तो दासी ने कहा आपके तो चलो पहले ही बाल बहुत अच्छे हैं। तो वो आंसू भर आई, कहती दीदी 20 साल हो गए मुझे नकली चोटी लगाते, मेरे खुद के बाल नहीं हैं। उसने बाल खोल के दिखाए। फिर उसने कहा कि दीदी ये ना, मैं कहीं जाती हूँ, मैं चुटिया हटा भी नहीं सकती, मेरे को बेइज्जती फील होती है कि अब मैं इतने सालों से इतना मोटा जूड़ा दिखा रही हूँ, अब मेरे बाल असल में देखेंगे कोई तो क्या लगेगा, आप देखो। तो दासी के मन में सतगुरु माता जी ने कुछ डाला, तो दासी ने उसको बोला कोई बात नहीं, आप दासी के साथ पार्लर चलना, बाल कटवा लेना और कह देना कि मैंने बाल कटवा दिए। तो सासंग जी दासी उसको पार्लर ले गई और बाल कटवा दिए। बहुत ही अच्छे लगने लगे, जो भी उसके जितने भी बाल थे। तो उसने बोला कि 20 साल हो गए मुझे, ऐसा किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं बहुत टेंशन में रहती थी, मेरे सिर में दर्द रहती थी। तो आपने ये कृपा करी, मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई इतना भी किसी के लिए सोचता है। तो दासी ने यही कहा कि ये मेरे सतगुरु की सिखलाई है, क्योंकि हर एक में परमात्मा को देखना है। किसी को हम किसी रूप में खुशी दे सकते हैं तो ज़रूर दिया करें। ये ना ऊंच नीच का फर्क ना रखें कि ये तो हेल्पर है, ये काम करती है, इसके साथ चल के नहीं जाना। कुछ मन में भेदभाव नहीं लाने, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर दुख भी है, सुख भी है, खुशी भी है, गम भी है। तो हमें किसी तरह का फर्क ना करते हुए सबको प्यार देते चले जाना है। तो जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो दासी ने देखा कि रात को नींद बड़ी अच्छी आती है, बहुत शांति की आती है, मन खुश होता है। जब उस बहन ने इतना प्यार दिया, खुश हुई, तो अभी भी वो आती है दासी के पास। खुश हुई तो दासी की और खुशी बढ़ गई कि चलो मेरे से एक अच्छा काम हो गया, सतगुरु आपने करवाया। सतगुरु का प्रचार अपने आप होता चला जाता है, जब हम कर्मों में अपने जीवन को ले आते हैं। तो दातार कृपा करे, जब कभी भी मौका मिले, कहीं भी भेदभाव ना करते हुए हम किसी को खुशी दे पाएँ। अगर उसमें समझ नहीं है, हमें कोई बात समझ आ रही है तो हम उसका भला कर दें। बात छोटी-सी है कि 20 साल से उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, सतगुरु ने भेजा, अपने शिष्य के पास भेजा और उसकी सुन ली। और वो बहन ढोलकी बजाती है, भजन कीर्तन बहुत करती है। तो मैंने कहा आप भक्त हो ना भगवान के, भक्त हो, तो भगवान ने अपने आप कृपा करी सर। तो सत्संग जी, वड्याई वाली बात नहीं, अपने मुँह मिठू, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही दासी। दासी तो यही कहती है कि जैसे हमारे सतगुरु चाहते हैं, एक-एक को खुश रखना खैर मुश्किल है, फिर भी हम अपनी कोशिश करें। अब जो उसकी दुआएँ थी उससे मन कितना खुश हुआ। तो इसीलिए जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमारा
खुद को खुशी मिलती है, दुआओं के पात्र बनते हैं। और हम सब दुआओं के पात्र बने रहे, यही प्रार्थना, यही याचना सच्चे भाषा, जितना किसी के काम आ सके हम आ पाए। धन्यकार जी।